वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रोसीजर के बारे में जान लीजिए। देखिए, आजकल जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं बड़े बड़े शहरों में, सब फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं। देख सकते हैं ये है बिल्डिंग का ब्रिक वर्क का ड्राइंग। अभी मैं तुरंत साइट पर से चेक करके आया हूँ, ये ड्राइंग लेकर गया था और अभी जस्ट मैं आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि इंजीनियर ये ड्राइंग लेकर के, ब्रिक वर्क का ड्राइंग लेकर के साइट पे क्या चेक करते हैं और क्या चेक करना पड़ता है। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। जो भी फ्रेशर होंगे, जिनको चेकिंग करने नहीं आता होगा, जिनको ड्राइंग रीडिंग नहीं करने आता होगा, उनको आज सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए बने रहे इस वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्रोसीजर के बारे में जान लीजिए। देखिए, आजकल जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं बड़े बड़े शहरों में, सब फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं 10 मंजिल 12 मंजिल, तो उसका क्या होता है, पहले स्लैब डाला जाता है और 1 स्लैब 2 स्लैब 3 स्लैब ऐसे ढालते हुए जाता है। उसके बाद फिर जा कर के उसके ऊपर फ्लोर बाय फ्लोर रूम के लिए बनाया जाता है और ब्रिक वर्क किया जाता है। तो इसके लिए आजकल के समय में सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं ज़्यादातर। तो ब्रिक वर्क का काम क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ जो दीवार होता है उसको 2 रूम के बीच में बांटने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए दीवार पे किसी तरह का लोड नहीं आता है। इसके लिए यहाँ पे लो वेट ब्रिक यूज किया जाता है, जो जिसका वेट कम हो उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इतने इतने बड़ी ड्राइंग होती है और इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए, आप लोग इतना समझ गए होंगे कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। उस पर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे जो लोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम, बीम और स्लैब पे आता है। इसमें किसी भी तरह का लोड दीवार पे नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइंग में इंजीनियर्स क्या चेक करते हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा ड्राइंग रीडिंग के बारे में जान लीजिए कि ड्राइंग के कितने भाग होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये नीचे में राइट साइड में ये ड्राइंग का जो डिटेल वगैरह आता है वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद इस साइड देखेंगे तो शेड्यूल दिया हुआ रहता है, शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स, यानी जितने भी, यानी ये जो ब्रिक वर्क हो रहा है, यानी जितने भी काम हो रहा है उसमें दीवार कितने का लग रहा है, विंडो कितने का लग रहा है, कितने ओपनिंग छोड़े गए हैं, इस चीज़ का सारा डिटेल वगैरह इधर दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें शेड्यूल दिया हुआ है कि डक्ट का शेड्यूल, यानी आप सभी को मैं बताऊंगा क्या है डक्ट क्या होता है, ये सारे शेड्यूल। उसके बाद लेवल दिया हुआ रहता है कि पहला स्लैब कितना हाइट पे आएगा, दूसरा स्लैब कितना हाइट पे आएगा, तीसरा स्लैब कितना हाइट पे आएगा, ये सारी चीज़ इधर दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद नीचे में दिया रहता है लीजेंड। इससे क्या होता है, इसकी सहायता से, इसकी मदद से आप इसमें थोड़ा अच्छे से पता कर पाएंगे कि ये कौन सा चीज़ है, कौन सा एरिया है, इधर यहाँ पे क्या आने वाला है, बेडरूम आने वाला है, बाथरूम आने वाला है, क्या आने वाला है। तो इसकी मदद से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन इंजीनियर्स क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, जैसे ही स्लैब के ऊपर, यानी जैसे ही फ्लोर के ऊपर ब्रिक वर्क का काम शुरू होता है, तो इंजीनियर्स को यही चेक करना होता है कि जो भी ब्रिक वर्क हो रहा है, जैसे ये दीवार है, ठीक है, जैसे ये दीवार है, तो ये दीवार को और ये दीवार, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। तो जो मेसन जो होता है, जो मिस्त्री जब दीवार जोड़ते रहता है, तो उसको इस चीज़ का मेजरमेंट हमको जा करके, इंजीनियर को जा करके और उनका मेजरमेंट चेक करना होता है। ठीक है, ये तो हो गई मेजरमेंट की बात। तो मेजरमेंट बोल दिए तो सारे बेडरूम का, जितने भी बेडरूम है, जितने भी किचन है, सारे चीज़ का मेजरमेंट हमको चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही दीवार थोड़ा ऊपर गया, जैसे ही 10 ईंटा 5 ईंटा अगर जैसे ही जोड़ा जाता है, तो ड्राइंग, तो जो दीवार होता है उसको थोड़ा वर्टिकलिटी चेक करना होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना लोग प्लम्ब डालते हैं, जिसको अपना लोग गांव में साहुल भी बोलते हैं। प्लम्ब से हम लोग वर्टिकलिटी चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए, ये दीवार यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो ये दीवार यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके लिए हम यहाँ खड़ा होकर के इसको तिरछी आंखों से देखेंगे और इसकी लाइनिंग चेक करेंगे कि ये सही लाइन में है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग लाइन डोरी का भी यूज कर सकते हैं इसकी लाइनिंग चेक करने के लिए। ठीक है, ये जो ईंट जोड़ने का काम है, इसको ब्रिक वर्क बोलते हैं। तो ये ब्रिक वर्क जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है, 4 फीट 5 फीट के बाद जो है, जैसे विंडो आता है, तो विंडो का साइज़ कितना है, कहाँ पे कौन सा विंडो आ रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडो नंबर 3 आ रहा है, तो विंडो नंबर 3 का हम यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल में कि कितने की साइज़ की है। तो ये हम चेक करेंगे यहाँ पर आकर के साइट पे, कि देखते हैं कि कितना साइज़ दिया हुआ, कितना बना रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए, जैसे ही ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है, तो कौन सा डोर कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये डोर देख लीजिए, ये आप डोर देखते होंगे, ये डोर है, ये डोर का नाम है D2। ठीक है, D2। तो ये D2 का साइज़ क्या है, इसमें हम देखेंगे शेड्यूल में।
और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये इतना छोड़ के काम किया है कि नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद हाइट कितनी है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो मेन यही सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद देखिए ये जो दिखा गया है डक्ट, तो डक्ट का शेड्यूल, डक्ट किसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये जो ड्राइंग आपको दिख रहा होगा जिसमें ये कट का निशान होगा, इसको हम डक्ट बोलते हैं। डक्ट क्या होता है कि डक्ट ऐसा खाली जगह होता है जो मतलब पूरा यहाँ से वहाँ तक, यानी फर्स्ट फ्लोर से लेकर के दूसरे ऊपर तक कहीं पे भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, ये खुला छोड़ा जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये भी खुला छोड़ा जाता है ताकि इधर से लाइट वगैरह आते रहे प्रॉपर। चूँकि देखिए ये जो खुला रहता है इसके चारों तरफ सबका बालकोनी रहता है, तो आपको इधर लाइट मिलना चाहिए। सभी लोग बालकोनी में आकर के यहाँ पे धूप ले सकते हैं, या फिर प्रॉपर वेंटिलेशन हवा वगैरह जाना चाहिए पूरे बिल्डिंग में। इसके लिए ये जगह सभी पूरे लंबे बिल्डिंग में इतना जगह छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसमें देखिए ये लिफ्ट भी है, लिफ्ट का भी चेकिंग दिया जाता है, इसकी लिफ्ट डायमेंशन चेक किया जाता है, वर्टिकलिटी चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। चलिए यही है, यही सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं इंजीनियर्स को। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।